जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया जारी और लोगों में उत्साह के साथ साथ है बेहद उम्मीद। बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए कई राजनीतिक नेताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग और एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जनता से सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बांडीपुरा में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक लगभग 35.54% मतदान किया गया दर्ज। डीपीएपी द्वारा कुलगाम में रैली का किया गया आयोजन। पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोगों से अपने मतों का प्रयोग करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बारामूला संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। बारामूला संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं, जिसके लिए 2103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संसदीय क्षेत्र के हंदवाड़ा में आज सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई, जो लंबी कतारों में खड़े होकर अपने अधिकार का प्रयोग करने का इंतजार करते दिखे। वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और उनके क्या मुद्दे हैं, आइए देखते हैं। टाउन हंदवाड़ा में है और यहाँ पर इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। लोग सुबह से ही घरों से बाहर आए हैं और यहाँ पर कतार दर कतार खड़े हो गए हैं। अगरचे लोग घरों से बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन इनके इश्यूज आज भी वही है जो पहले इश्यूज हुआ करते थे। उसमें पानी, बिजली, सड़क के अलावा अब अनएम्प्लॉयमेंट भी एक वोट जुड़ा है यहाँ पर, जिसके लिए लोग घरों से बाहर आए हैं और वोट डालने के घर से यहाँ पर अभी लाइंस में खड़े हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कहीं एक लोगों से हमने बात की, जिसमें मेन इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान घरों में बेकार बैठे हैं और उनके मेंटल इश्यूज अब हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर भी उनके असरात पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का है, एक साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया पहले मैं 1000 तक ही बिल अदा करता था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों में मैंने 14,000 भरे हैं। जबकि इन्होंने बताया कि कुछ चीजें हमने घर की बेची तभी हमने बिजली फीस अदा किया है। ये हालत है। तीसरा जो बड़ा इशू है वो यहाँ पर राशन का है। राशन पहले क्विंटल के हिसाब से मिलता था, लेकिन आज 4 से 4.5 किलो ही पर मंथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर चौथी एक टर्म जो है वो भी इंक्लूड मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर आज तक पानी, बिजली और सड़क के बारे में ही बताया जाता था। आज एक और टर्म जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर बढ़ गई है। नौजवान पढ़ लिख कर बेकार बैठे घरों में है और ये चाहते हैं कि उनको रोजगार फराहम किया जाए। अब लोग कतारों में खड़े हैं, वोट डालने के घर से बाहर भी आए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है, लेकिन जो जीत कर आएगा, पार्लियामेंट पहुंचेगा, क्या इनके मसले वो एड्रेस करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फरदौस राही, जेकेसी न्यूज़ हंदवाड़ा। Head southeast on Martyrs Cemetery Street. लाइव तस्वीर देख सकते हैं एनएन न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात से सभी हंदवाड़ा की मैन टाउन से जहाँ पर भीड़ है लोगों की वो आपको दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। बशीर अहमद भट्ट फ्रॉम हंदवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल क्या बासान तो कचा एक्सपेक्टेशन ये परसेंटेज आज कचा वोटिंग इंशाल्लाह उम्मीद वोटन हज जान अक्सर योर वोट त्रावन मगर क्या बेसिक इशू वोट बेसिक इशू 3 वरियो पे मज बेकारी तो बेरोजगारी जवान हूं फौज बेकार तैयार कह रोजगार जवान कह तो
अस गरीबन हज बे तमीर अति तरक्की अति काम तम कुन नजर गसान इसलिए दपान अगर हुकूमत वन है शेष हुकूमत सान खतर उस गरीबन हज काम करे बेरोजगारन हज रोजगार करे ये गया ठीक वो सू उम्मीद आमत पन वोट त्रावने बह वन कत बहुत 10 बोचन हूं अयाल मे क्या बन 5 किलो सह अड़ने गरस मज तो रूद पावर बहुत 100,000 रुपये रेतस बरान यन पे मीटर लोग तन बर मे 3 रेतन 14,000 बरम जन 1.5 वह फीस मे पे भर मान नजर बासान खराबी कशर इनकम कहें पे कन बिजली फीस भर मेरा नाम अब्दुल लतीफ चौपान है और मैं हंदवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आज आप वोट डाला आपने? हाँ मैंने वोट डाला है। क्या बेसिक इश्यूज है, मेन प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप घरों से बाहर सुबह सवेरे आए और अपना वोट डाला? एक्चुअली जो हंदवारा है, हंदवारा ये सबसे स्ट्रांग जगह मानी जाती है पोलिंग के लिए और यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे सज्जाद गनी लोन जो मेन कैंडिडेट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, तो वो यहाँ पे लड़ रहे हैं और जो यहाँ का हंदवारा का ही बाशिंदा है, तो उस लिहाज से हमें ये लग रहा है कि उसके लिए यहाँ पे सब लोग जो कि हंदवारा के सब लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा है कि नारथ से जो भी अभी तक कैंडिडेट गया है पार्लियामेंट के लिए, आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हुआ जो नारथ की तरफ से जिसने नारथ को रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि नारथ की जानिब से कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो नारथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक सब के सब आज उमर अब्दुल्ला साहब भी इसके लिए आए हैं। नेशनल क्या है लोगों के जिसके लिए आप वोट डालने आए हैं? हमारे इश्यूज ये हैं कि नारथ का अभी तक कभी कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। आप देखिए साउथ में काम हुए हैं, आप श्रीनगर को देखिए, नारथ में से सबसे ज्यादा वोट पॉल होते हैं, लेकिन काम लोगों का नहीं हो रहा है। आज हमने कैंडिडेट चुना है सज्जाद गनी लोन साहब को, इसलिए वो हमारे जितने भी काम होंगे वो हमारे काम इंशाल्लाह यहाँ के सब काम हमारे होंगे। तो डेफिनेटली तो लोग इसके लिए निकल रहे हैं और हमारा नॉर्थ का जो बंदा है तो उसके लिए हम निकलेंगे ना। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया उत्साह के साथ चल रही है और मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर के कार्यालय ने सूचित किया है कि बारामूला संसदीय क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक अपने सभी मतदान केंद्रों पर 35.8% मतदान दर्ज किया गया है और युवा अपने नेता को वोट देने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े दिखे। दिन है जो हर कश्मीरी के लिए ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो बार बार उनको दस्तक नहीं देगा। और अगर कश्मीरियों को अपना मुस्तकबिल बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, तो वो घर से निकलेंगे आज और वोट कास्ट करें। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मकसद यही है कि मैं अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहता हूं। वो कैसे, ये बात अगर कोई आगे हमारी बात पहुंचाने वाला है तो वो वाहिद उमर साहब हैं जो हमारी बात, हमारी मुश्किलें आगे पहुंचा सकते हैं, वो खाली उमर साहब हैं। तो आपका ये मतलब है कि आपने एनसी को वोट डाल दिया? जी हाँ,
मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं एनसी को ही मैंने वोट डाला है। क्योंकि जो ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत हो और जमहूरियत का बोलबाला हो। ये जो इस बार हमने कोशिश की है कि हमने वोट कास्ट किया, ये मेरा पहला वोट है, मैंने कास्ट कर दिया है इस वजह से क्योंकि हम कुछ ऐसे पार्लियामेंट मेंबर को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो वहाँ हमारी नुमाइंदगी करें। यहाँ पर मसले हैं, डेवलपमेंट के मसले हैं और भी बहुत सारे मसले हैं और हमारी कोशिश होगी जिस पार्लियामेंट मेंबर को हमने वोट डाला है वो वहाँ पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेगा कि कश्मीर की नुमाइंदगी जो हमारी नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट है, हम चाहते हैं कि नॉर्थ जो है जो पिछले कई दहाकों से खस्ताहाल रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है एज पार्लियामेंट की हैसियत से, आज हम चाहते हैं कि ये बारामूला जो पार्लियामेंट्री सीट है इसमें ऐसे नुमाइंदे को हम भेजेंगे जो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करेंगे और हमें खुशी है, ये होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत का बोलबाला होनी चाहिए। इसमें हमें हर एक को अपना हक मिलता है कोई ऐसे कैंडिडेट को वोट डालने का जो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हमने उम्मीद है कि लोग वोट देने के अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की आवाज है, लोगों का वोट है। उनके साथ ही उन्होंने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे बाहर आएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें और वहीं इस बीच उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा की भी मांग की। अभी तक 5-6 बूथों में जाने का मौका मिला और बाकी जगहों से भी खबरें आ रही हैं, चाहे बारामूला जिला हो, कुपवारा जिला हो, बांडीपुर जिला हो, रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। लोग भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही हमें उनसे उम्मीद है। एक सियासतदान होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक उम्मीदवार होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे मिले। बाकी लोगों का जो फैसला है वो 4 जून को पता चलेगा। सर, कल के अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या लगता है आपको रखना डालने की कोशिश गई और कौन सी ताकत इसके पीछे? आप जो 2 हमले हुए थे उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है और इन मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहे ये करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें एक सियासतदान, एक साबका सरपंच बीजेपी की तरफ से वो अपनी जान गंवा गए और 2 टूरिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए। मेरी तो हुकूमत से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि कम से कम अब नॉर्मलसी की बात वो कम ही करें क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं है। एनसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज कुपवाड़ा में अपना वोट डाला है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो उत्साह लोगों का इस समय यहां पर देखने को मिल रहा है उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से अवश्य जीतेगी। और वहीं इस दौरान उन्होंने कल हुए हमलों की भी निंदा की। हो गई, ये चीज भी दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर। तो क्या इस वक्त जो नौजवान जो यूथ है वो ज्यादा इस वक्त वोटिंग में बहुत जबरदस्त नौजवान इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त जो वोटर्स हैं 60% वोटर्स तो नौजवानों के हैं और उसमें मेजर आप देखेंगे अच्छी खासी तादाद ऐसी होगी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। तो अगर अनंतनाग की बात, पार्लियामेंट अनंतनाग की बात करें तो कुछ दिन पहले वहाँ पे अटैक हुआ था, किस वजह से सिमुलेटर वो आप देख रहे हैं क्या? गवर्नमेंट तो एक तरफ ये दावा करती है कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, तो अब ये अटैक्स क्यों होते हैं, कि टारगेट किलिंग होती है, तो ये तो वही एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो एक तरफ कहते हैं कि नॉर्मल है फिर ये कैसी चीजें होती हैं? हिंदुस्तान का है सर यही था कि अपने लोगों को मतलब वो कहने आए थे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में उनके कैंडिडेट को पार्लियामेंट में आने न दें। उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि हमारे कैंडिडेटों को जिताए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं डालने चाहिए। इसी वजह से आए थे। अपने जितना उनको कार्डर यहाँ पर है, वर्कर्स कार्ड, उनको यही समझाने के लिए, यही कहने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि इस पर आप बिल्कुल सख्ती से आप इस पर अमल करें। कुपवाड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनीलोन हंदवाड़ा कुपवाड़ा मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि बारामूला संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान करने के लिए लोग घरों से बाहर आए हैं और इस दौरान उन्होंने जीत का भरोसा भी दिलाया।
ये मेरा वादा है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी दी, ये जो FIR कल्चर, पुलिस वेरिफिकेशन कल्चर, ये जो हमारे बच्चों के साथ इसके लिए मैं इतनी जद्दोजहद करूंगा इंशाअल्लाह। जो ये कल्चर है इसको खत्म करने में हमारा ये एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारे लिए। तो आपने क्या देखा सर कुपवारा में, इस वक्त बारामूला में क्या वोटिंग? अल्लाह के बाद लोगों के हाथ में, अब इस पर तज्जिया करना, हमने मेहनत की, लोगों को समझाया, अब लोगों का टर्न आउट जो है वो काफी हाई हो सकता है, क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये लोगों का मामला है, ना आपका मामला, मीडिया का, ना मेरा। अंदर जाकर कौन किस पर दबाता है इंशाअल्लाह हम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन नदामत टर्न आउट जो है काफी हाई हो रहा है, टर्न आउट जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हाउ दैट विल हैव इंपैक्ट? दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ तो हमेशा है और ये था, आपको ये पता हो कि मतलब इसमें 18 में से तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमेशा हाई ही होता है, 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वहाँ भी हो रहा है। बारामूला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारी उत्साह चल रहा है और बांडीपुरा जिले में दोपहर 1 बजे तक लगभग 35.54% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें चल रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में पूरे बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ देश भर के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है। युवा अपने नेता के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में बड़े उत्साह के साथ दिखे। मेरा नाम हुस्मत है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो नौकरीज आजकल लग रही है, जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि जॉब्स लगे अच्छे से, मतलब पढ़ाई ज़ाया ना हो, हमारे विलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। नहीं अगर वो जीतेगा तो शायद हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। हो जाए, अभी यूथ को सोचना है कि अपनी ज़मीर को इनको बेदार करना है, क्योंकि हमने पीछे बहुत है, अभी इनको बदलाव खुद करना है, अपनी ज़मीर बदलाना है खासकर। तो जो पीछे हो गए अभी वो याद नहीं रखना है, अभी हमने जो आगाज़ करना है नया आगाज़ करना है, क्योंकि जो नए लीडर आए हैं अभी उनको मौका दो, क्योंकि जो पीछे जो लीडर आए हैं बहुत से वादे जो उन्होंने किए हैं कोई वादा बराबर नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि नए लीडर जो आएंगे हो सकता है बदलाव हो सकता है। अभी हम पूरा नहीं, जिस नए लीडर को पहले जो आते हैं सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं बाद में। अभी हम इस पर भरोसा करेंगे, अभी देखेंगे 5 सालों में इसका ये कैसा चलेगा, हमारे साथ कैसे यूथ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी जो यूथ है हमारा पूरा बेरोजगार है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कों पर घूम रहे हैं ये लोग। तो यही लोग वो काम करने के लिए मजबूर है, जब इनको मजदूरी भी नहीं मिलती है फिर यही युवा जो है गलत काम पे लग जाते हैं। फिर अब हम चाहते हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। अभी इन यूथ को भी सोचना है कि इनका ज़मीर होशियार होना चाहिए कि अभी बदलाव हम पूरा बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम अब्दुलरशीद मीर है और मैं तरगाम में रहता हूँ, ये जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये एक बदलाव का रुख है, नौजवानों का इस पोलिंग में पार्टिसिपेशन करना एक बदलाव का रुख है, क्योंकि अब जो मसला हमें लग रहा था कि हल होगा वो वोट से ही होगा, हमने देखा कि पहले बंदूक था, पत्थरबाजी थी, अब जो हमारी मुश्किलों का हल है वो वोट है, क्योंकि हम जब वोट से ही अपने नुमाइंदे को भेजेंगे पार्लियामेंट में तो वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन के वहाँ पे बात करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो इज़्ज़त थी जम्मू कश्मीर की, जिसको पामाल किया गया 2019 में, उसका जो
अभी जो उसका मुजाहरा जो हो रहा है वो वोट के ज़रिए ही हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस कैंडिडेट को कामयाब करेंगे जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा, जो उनके हिंदुस्तान के ऐवानों में ये बात पहुंचाएगा, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उजागर करेगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। और लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास ना पत्थर होता है ना बंदूक होता है, उनके पास अपना ये वोट होता है जो बहुत कीमती होता है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नौजवान पार्टिसिपेट करें। जिस तरह हम देख फर्स्ट टाइम वोट आज मे गोडनिच लटि वोट मुर वुचान ये बेरोजगारी बढ़े वोट अम मूजूब त्राउन कह मतलब यह गसन मिनिस्टर बन हु बन वोट सूचित तो समझ त्राउन यथ वोत यह 2012 पे वोत ना 2012 पे वोत तम आम चेंजेस टोटल कहें यह 12 पे वोत करान आज तरान मगर इन पी कि आज कूद यह वोट कूत इम्पोर्टेंट साने लाइफ खतर यह वोट यह अकिस इंसान सुन मतलब फ्यूचर यह अकिस इंसान सुन फ्यूचर ठीक है यमन पज ती करुन यह वोट पज असल इस्तेमाल करुन। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज कुलगाम में एक रैली का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने की। साथ ही पूर्व विधायक देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोगों से अपने वोट का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। आज यहाँ खोड़नी की 1-2 आदमी की ज्वाइनिंग है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने बोला में हमने कोई 148 पब्लिक मीटिंगें की जो रिकॉर्ड है हमारे पास। हर 5 वरियन लेक सारान सरकार वोट दिन हक हो तब सात क्या करू ना इस्तेमाल वोट तब सात रोजान शंगित वलियो पगह वोटिंग पगह रोजो शंगित पे 5 वरियन या 5 वरियन 5-7 वरियन रोजन शंगित लिहाजा 5वीं तारीख या वोटिंग दो सह शोंगन सह कयामतुक दो गई ना कयामत यस अल्लाह ताला हिसाब है मगर यह कयामत ये 5 वरियन पार्टियन हिसाब तुम क्या करू हुकूमतस मज या हुकूमत नेबर अगर तुम असम्बलियन मज या पार्लियामेंटन मज तुम शोंगित तुम गमित तनख्वाह रटने पार्लियामेंटस कि सी कत करने गमित यम सी कत करने गमित तम जम्मू कश्मीर में 96 के बाद सिर्फ चंद पार्टीज तक महदूद रही हैं और वो पार्टियां चाहती हैं कि वोटिंग ना हो 5-6-7% हो और 5-6-7% उन पार्टीज के पास वोट ताकि वही दोबारा से दोबारा आए। वो नहीं चाहते कि नए से नए आए, लेकिन वोटिंग उसको कहते हैं जो 70-80-90% हो, उसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, उसको शमूलियत कहते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग कुछ तब्दीली चाहते हैं, सिस्टम में अगर तब्दीली चाहते हैं तो उनको 70-80% वोट डालना चाहिए। जो बाईकाट है, मेरी उन सबसे गुजारिश है, चाहे सियासी उनके झगड़े कुछ भी हो, मसाइल कुछ भी हो। जेल में बंद नेता इंजीनियर अब्दुल रशीद के बेटों ने आज लंगेट विधानसभा क्षेत्र में संजीवपुरा मावेर में पहली बार मतदान किया। जेल में बंद नेता और बारामूला लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के बड़े बेटे अबरार रशीद ने कहा कि उन्होंने अपने भाई के साथ पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है और ऐसा ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है कि न्याय का शासन कायम रहे। थोड़ा करो उतना करो थोड़ा एक मिनट भाई कहाँ गया आपका भाई? लाइफ का फर्स्ट
लास्ट वोट था और मैंने अपने वालिद साहब के हक में दिया है, मैंने इंसाफ के लिए वोट दिया। तो इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि लोग भी हक के लिए वोट देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लोग हमारे से जुड़ रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उसी हिसाब से, उसी जुनून से बिल्कुल वोट भी देंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो हमने पूरी की, बस अगर हम कामयाब हुए तो लोगों का साथ था, लोगों का प्यार था, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। अगर लोग ना होते, साथ होते, तो बिल्कुल शायद हम भी इतना ना कर पाते। लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है, जो हमारे जज्बे और जुनून को बुलंद रखता है। बेसब्री से कल से इंतजार था कि मैं कब अपना वोट डालूंगा, तो आज मैं यहाँ आया अपने पुलिस स्टेशन पे, तो मैंने आज अपना पहला वोट जो है जिंदगी का डाला और मुझे फख्र है कि मैंने अपने वालिद साहब के लिए वोट डाला। नहीं, मैंने तो ऐसे कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा था मैं बस एक बाशिंदा जाऊँगा, अपना जो है वोट कास्ट करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो फिर मुझे मजबूरी के तहत जो कैंपेन भी करनी पड़ी और आज अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में जो है वोट भी डालना पड़ा। मेहनत बहुत ही, लेकिन जो है मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला हर जगह से, आपने खुद भी कवर किया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लोग सही फैसला करेंगे, आज हक का साथ देंगे, और जो उन्होंने ये जोश और जज्बा इन 10-12 दिन दिखाया, तो आज इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लोग सही फैसला करेंगे। जिस तरह से लोग हमसे जुड़े, हमारे घर भी मिलने आते, रोज़ वहाँ पे जो है शाम को मेरे ख्याल से 1000-2000 बंदे रोज़ होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमसे जुड़ गए, वो हमारे साथ उनका एक दिली लगा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है जीत हमारी हो, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माएँ बहनें, कोई भी हो, हम हर किसी का एहतराम करेंगे, उनकी जो है इज्जत करेंगे, और जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जहाँ मुमकिन हो, हम उनकी हर मदद करने की कोशिश करें। और वहीं सोपोर में वोट डालने के लिए मतदाता कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते दिखे, जिस दौरान वे असमंजस और निराशा की स्थिति में भी नजर आए। वोट डाला, बराबर वोट डाला, ये हमारा बेसिकली वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप, ये हमारा हक है वोट डालना, चाहे जिसको भी वोट डालें, लेकिन वोट डालें। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि आप वोट डालें, घर से निकलें और वोट कास्ट अपना करें, ये बहुत कीमती है। वोट होगा विनर तो 22 कैंडिडेट है, विनर तो एक ही होगा। एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि वो डेवलपमेंटल काम करेंगे, हर एक की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अच्छा, पूरी उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जो भी उन्होंने वादे किए होंगे वो पूरा करेगा। क्यों नहीं करेगा? चाहते हैं, क्यों नहीं चेंज चाहते? हम तो चेंज चाहते हैं। ये तो एक चेंज ही है, लोग निकले हैं खुद ब खुद वोट कास्ट करने के लिए, ये तो एक चेंज ही है लोगों के लिए। एक तो बेशक पहले लीडर नहीं मिलते थे, आज लोग निकले हैं, आज कैंडिडेट 22 कैंडिडेट आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए है, ये खुशी की बात है। हमें कोशिश करते हैं कि लोग निकलें, अपना वोट कास्ट करें। एज ए लीडर क्या मैसेज मेरी यही है, जो लोग घर पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और स्पेशली मैं कंडेम करना चाहता हूं जो कल किलिंग हुई हम मेरे एक भाई की, एजाज अहमद शेख की, मैं उस चीज की बड़ी कंडेम करता हूं। उन्होंने बर्बरता करके उसका कत्ल किया। मैं बड़ा ही उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो ये काम न करें, एक इनोसेंट आदमी को न मारें। थैंक यू। खासकर एसएसपी मैम के हम बड़े मशकूर है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इंतजाम रखा है। हमने पहली बार वोट कास्ट किया है, पहली बार जो भी यहाँ पे छोटे छोटे बंदे हैं, फर्स्ट टाइम हमने ये वोट कास्ट किया है। अच्छा, मुझे वो एक बात बोलो, आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है आपको लीडर जी जो वादे किए वो पूरे हो जाएंगे? हमने पिछले बार देखे हैं, जिसने भी वादे किए हैं, जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, जिन्होंने भी हमारे साथ वादे किए हैं वो वादे खोखले निकले हैं। अब हम इंशाल्लाह सच को साथ देंगे, अच्छे आदमी को साथ देंगे, अच्छे इंसान को चुनेंगे। ये हमारा वादा है, सोपोर लोगों का वादा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोगों से हमें यही इल्तिजा है कि अब अच्छी तरह से अच्छे इंसान को चुनिए और अच्छे इंसान को कामयाब कीजिए। जो जनाब अच्छे उम्मीद इंशाल्लाह सोन कश्मीर लोग बे ठीक गए, मतलब ये गए हालात बिल्कुल असल लग, आज वारिया असल हालात, आज लुख नेरान जबरदस्ती दपान अस त्राव वोट, अस चुन पन कैंडिडेट सोजन दिल सोन कत कर तत किसानन हज मजूरन हज कत कर फंडस आन ये लाग डिस्ट्रिक्ट बारामूलास सु बारामूला मज जान कैंडिडेट तमिस कैंडिडेटस सपोर्ट करान। पत श्रीनगर पे आव उमरुल्ला सह वोत पन्नस अंदस गांधरबल सुनुक सह कड़ित सुनवार तो होर तम पे वो बीरो तक 3 हथों सह वो नजरनस बराबर एक अनपढ़ हारन सह तत तो तम पे वो सह बारामूला क्या तमो शेख खानदान कर वुक तम
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जावेद राणा पीर पंजाल ने मेंढर में कल की रैली में इतनी गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया के लिए मेंढर के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है और अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए सही उम्मीदवार को चुनने को कहा। हमारे तंजीम के सीनियर लोग और मेंढर की आवाम को दिल की अमीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके प्यार का, मोहब्बत का, उल्फत का, हमदर्दी का शुक्रिया करता हूँ। मैं ममनून हूँ मेंढर की आवाम का बिला लिहाज मजलूम मिलत उन्होंने कल के जलसे में जिस जोश और खरोश के साथ शिरकत की और इस जलसे को बहुत एक अजीमुल शान जलसा की शक्ल में यहाँ पेश किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक करूँगा। हमारा जलसा पीर पंजाल में हमारे तमाम जलसे जो है वो कामयाब रहे और मेंढर में एक मिसाली जलसा था जो मैं ये कहूँगा कि जिसका पूरे जम्मू कश्मीर में कोई सानी नहीं है। मेंढर के लोगों ने हमेशा अपने जोश व खरोश के साथ उनका एक मकाम रहा है, पब्लिक मीटिंग्स में, जलसों में इम्तियाजी मकाम हमेशा उन्होंने हासिल किया है। इसके लिए मैं अपने तंजीम के तमाम सीनियर रुफ़का को, जो हमारी तंजीम की अकाबरीन हैं उनका, जुमा हजरात उनका तमाम का, मेरे सरपंच साहिबान हैं, मेरे तंजीम के सीनियर लोग हैं, ब्लॉक सदूर हैं, तंजीम के सब फंक्शनरीज का और आवाम का भी खुसूस मैं एक बार फिर शुक्रिया करते हुए मैं ये कहूँगा कि आइंदा भी आने वाले टाइम में 25 मई को इस प्यार मोहब्बत का जो है जवाब आप ब्रेड मशीन के जरिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब के हक में वोट देके वो सबूत करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जोश व खरोश से लोगों ने तावन किया है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह किसी दूसरी पार्टी को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। कल दौरान जलसा एक नाखुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश की गई जिसका ताल्लुक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं था। और इसके लिए मैं ये डिमांड करूँगा कि एक तो मैं सब तमाम आवाम से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम साथियों से ये इंतजा करूँगा कि जो नौजवान हमारे जख्मी हो गए, जिन पे कातलाना हमला किया गया है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उनको ज़िंदगी बख्शे, वो सेहतयाब हो जाए। और दूसरा मैं ये डिमांड करूँगा कि एक थारो इंक्वायरी की जाए कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी चूक हुई और वो जो जराइम पेशा लोग थे किस तरीके से उन्होंने इंटर किया और एक पीसफुल माहौल में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व महासचिव गुलाम कादिर लो ने मतदाता सूची में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि 1987 के चुनाव धांधली का काला अध्याय दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लो ने युवाओं से मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराकर चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर जारी प्रतिबंध को संबोधित करते हुए लो ने प्रतिबंध हटाने पर चुनाव में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की। देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए, तो बीच में जो मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियां हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियां नहीं होंगी, जिसके हक में वोट लोग डालेंगे रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियां नहीं होंगी। तो किस चीज ने आपको ये भरोसा दिया है कि आप वोट कास्ट करेंगे? और आप ये असल में ये है कि भरोसा के लिए हमें किसी की तरफ से कोई सनद नहीं मिली है, लेकिन हालात का अंदाजा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से यहाँ का नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसलिए जमहूरी अमल जो है, इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। समझते हैं हम कि आइंदा ऐसा होगा, ये उम्मीद है।
बाकी कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे भरोसा नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई सनद नहीं मिली है। अलबत्ता उम्मीद है कि शायद आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मुझे बताएं सर, नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल जो है हमारी रियासत का, इसमें वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, अपनी काबिलियत को दिखाएं और हर महाज पे जहाँ उनको जाना होगा वो इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे पास काबिलियत है और हम अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 87 का इलेक्शन आपने लड़ा था। हाँ, मैं लड़ा था। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं कि आप ये मतलब 87 के इलेक्शन में बहुत दांधलियां हुई। ये पता नहीं मुझे मुस्लिम मोहतरम समाज कितनी निशस्तों पर कामयाब होता, लेकिन ये मुझे पता है कि धांधलियां हो गई। हमारे यहाँ जो जिस कॉन्फ्रेंस से मैं लड़ता था 700 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया, लेकिन 1 बजे के बाद से एक बहुत बड़े इलाके में वोट डालने की इजाजत हमारे कारकुनों को नहीं दी गई। दरिया चुनाव के बढ़ते जलस्तर के बाद इसके किनारे पर जाने के लिए और इसके आसपास आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। सलाल डैम में जलग्रहण क्षेत्र में स्तर ज्यादा होने की प्रवृत्ति के कारण सलाल पावर स्टेशन के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं, जिससे दरिया किनारे के ऊपरी सतह के गाँव धरना, धनपाल, अरनास, साई, लांझर, नरलू, गाडी, सालमोट के अलावा निचले स्तर के गांव गुज्जर कोठी, सियाड़ बाबा, बिड्डा, कच्ची, खेड़ा, तलवाड़ा, नंबला, विजयपुर, बारादरी पट्टा, कांसी पट्टा, जेडी पनासा, पब्बर, चुभिया, डेरा बाबा डेरा, बंदा बहादुर, सेरी के इलाकों में पानी ज्यादा हो सकता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ही आम जनता से भी अपील की गई कि वे दरिया किनारे पर ना जाएं और ना ही अपने मवेशियों को दरिया किनारे जाने दें। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के साथ ही सभी गाँव के नंबरदार और चौकीदारों को भी सूचित किया गया है। किसी प्रकार की हानि के लिए सलाल पावर स्टेशन जिम्मेदार नहीं होगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। सलाल पावर स्टेशन 690 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जिसमें कि हाई फ्लो सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 मई से 15 सितंबर के बीच होता है। इस बीच हमें अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी मिली है अपस्ट्रीम साइड से कि हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज ऊपर से बढ़ रहा है। इस संदर्भ में हमने ये डिसाइड किया कि हमें गेट ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसमें स्पिलवेज साइड से छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताया और जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। अतः आम जनता से हमारा अनुरोध है कि वह इस सीजन में एटलीस्ट और अभी खासकर कुछ दिनों के लिए रिवर बैंक के साइड में ना जाए, सो दैट कोई जान माल का नुकसान ना हो पाए। और हम चाहेंगे इसमें सभी का सहयोग बना रहे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे इस तरीके की अगर हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में अभी हमारे 3 गेट अभी खुले हुए हैं। पानी का लेवल और डिस्चार्ज अगर बढ़ता है तो हमें इसकी संख्या बढ़ानी भी पड़ सकती है। अतः फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि आम जनता से कि वह अपस्ट्रीम में रिवर बैंक के और डाउन स्ट्रीम में रिवर बैंक के पास ना जाए। एक बार फिर आप लोगों की फिक्र करते हुए जिला मुख्यालय से एक आदेश आया है। ये आदेश तमाम उन लोगों के लिए है जो दरिया चनाब के पास रहते हैं। जिस तरह से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी के चलते धीरे धीरे करके दरिया चनाब का जल स्तर भी अब बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने आप लोगों से अपील करी है कि आने वाले कुछ दिनों तक आप खुद को और अपने माल मवेशियों को दरिया चनाब से दूर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई माली नुकसान आपका ना हो। इसी के तरते NHPC सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक अनीश घोराने से भी आप लोगों से अपील की है कि आप खुद को और अपने माल मवेशियों को चनाब दरिया से दूर रखें, ताकि कोई भी दुर्घटना न घटे। हर साल की तरह JKC न्यूज भी आप लोगों से अनुरोध करता है कि कुछ समय के लिए खुद को आप दरिया चनाब से दूर रखें। अगर आपको किसी कारणवश चनाब के पास जाना भी पड़े तो आप सतर्क रहें, ताकि कोई भी माली नुकसान ना हो। कैमरामैन
रियासी जेके न्यूज के लिए राहुल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना ने जिला पुंछ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकाल में हुई उपलब्धियों का खाका प्रस्तुत किया है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। जो राजौरी पुंछ के लोग थे उनके बीच में एक एलओसी नाम की एक लकीर डाल के और यहाँ भाई भाई को अलग कर दिया और आज बड़ी खस्ता हालत है। पीओजेके में भी महंगाई है, आपने भी देखा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये चाहा है कि यहाँ लोग पत्थरबाजी में ना जाएं, नौजवान बच्चे। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जिन पार्टियों ने कब्रिस्तान भरे हैं, जिन पार्टियों ने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन लगा के जो जहां के गुजर बकरवाल नौजवान का इंसाल करा है, उसको 40% उसकी आबादी थी राजौरी में भी और पुंछ में भी, उसको बाकी जिलों में और कश्मीर प्रोविंस में बैन लगा के मियां अल्ताफ साहब उस वक्त बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे और इनका आने वाली जनरेशंस का कला कमा करा उन्होंने। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपका कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने आपको कभी गुज्जर और कभी पहाड़ी की शक्ल में इसलिए लड़वाया है कि कुछ फैमिलीज की, शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, बख्शी, सादिक, शमसुद्दीन, अब उमर अब्दुल्ला, जब हम ये इनकी हजारादारी रहे और इस हजारादारी को तकवीत कैसे मिले और अनंतनाग, शोपियां का अनंतनाग का जो गरीब कश्मीरी है उसको भी ये गुजरी बोलते हैं, ताकि वो हमारी हजारादारी को छीन ना ले। आज पीओजेके हमारे साथ होता, उस वक्त नेहरू ने गलती ना की होती, ये यूनिलेटरल सीज फायर ना किया होता, तो आज इस इलाके का चीफ मिनिस्टर होता और ये इलाका भी आपका। सेकंड J&K बटालियन एनसीसी जम्मू के जिला रियासी में GHSS पौनी के प्रथम वर्ष के एनसीसी कैडेटों का नया नामांकन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में सभी मापदंडों को पूरा करते हुए 50 छात्रों में से 20 का चयन किया गया। स्कूल के प्रशिक्षक और एसोसिएट एनसीसी अधिकारी द्वारा द्वितीय वर्ष के एनसीसी कैडेटों का एनसीसी प्रशिक्षण और क्लास भी ली गई। पूरी प्रक्रिया के बाद स्कूल के योग्य प्राचार्य और एसोसिएट एनसीसी अधिकारी की उपस्थिति में एनसीसी कैडेटों के बीच जलपान परोसा गया। प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया ने नव चयनित कैडेटों को बधाई दी और उन्हें देश के लिए काम करने और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। GHSS पौनी के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अमित गुप्ता आज के प्रशिक्षण और नामांकन प्रक्रिया के समग्र प्रभारी रहे। कदम था 1 1 2 2 3 2 4 2 5 2 खाली खाली 1 2 ओके ओनली 5 टाइम ऊंचा साउथ ऊंचा कदम डाल शुरू कर भाई कौन सा राइट हैंड से लूट मार रहा था, बायां से नहीं मार रहा था, कौन मार रहा है भाई? ममका आरएसपुरा के किसान नहरों में गंदगी की वजह से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहां के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहां के लोग इस नहर की साफ सफाई स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन किसी भी योजना का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅੱਛੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਰੇਗਾ ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ, LG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਮਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਾਲ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜੜੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਦਿਨ 'ਚ 65 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ वजह ਨਾਲ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, फसलें नहीं लगियां। जो कुदरत दे रहा है वो भी सानू नहीं मुहैया हो रहा। बिजली की हो रही अघोषित कटौती के साथ साथ ही नहरी पानी की समस्या को लेकर सोमवार को क्षेत्र के पूर्व सरपंचों ने डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को बंद नहीं किया गया तथा नहरी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले पूर्व सरपंचों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली। इस मौके पर पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद, पूर्व सरपंच सरबजीत सिंह, पूर्व सरपंच बच्चन लाल तथा राजेश खन्ना सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, कमिश्नर सेक्रेटरी बिजली विभाग, कमिश्नर सेक्रेटरी बिजली विभाग, आवाज दो, आवाज दो, रजिस्ट्रेशन, बिजली विभाग, 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 दिन के बाद
धान की फसल जो है लगना शुरू हो जाएगी। बम्बियों को जो कनेक्शन सरकार ने कटवा दिया है, मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं इसका बिल जो 25 और 3000 रुपये आ रहा है, आम नागरिक के लिए जो बिल पे करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग काफ़ी परेशान हैं, पानी जो अभी नहीं आ रहा, धान की फसल लगनी है, इसलिए जो आज की जो प्रोटेस्ट जो की जा रही है कि ताकि जो स्मार्ट मीटर हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कनेक्शन दिए जाएं, ताकि जो हमारे किसान लोग हैं उनको ये पानी की सहूलत मिल सके, ताकि धान की फसल जो सीजन अभी आने वाला है उसमें अच्छी ढंग से जो हमारा जो धान की फसल लग जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270.